नमस्कार दर्शकों, आपको स्वागत है द एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में। आज हम एक रिसेंटली कंडक्टेड एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी ईपीएफओ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। इनमें से किसने प्रोटॉन का खोज किया? तो ऑप्शन में से जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या किया था ना, इलेक्ट्रॉन की आविष्कार किया था। ई गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने एनोड रे की खोज की थी। और जो जेम्स चाडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। और जो ई रदरफोर्ड मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which one of the following pairs of zonal railways and their headquarters is not currently correctly matched? जो बाकी बी सी डी तीनों ऑप्शन का मैचिंग बिल्कुल ठीक है। ईस्टर्न का कोलकाता में है, वेस्टर्न का मुंबई में है और नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली में है। लेकिन जो सेंट्रल रेलवे, जो सेंट्रल जोन है, उसका नागपुर में नहीं है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, मुंबई में है। मुंबई। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, तो लास्ट तक बने रहे और देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे पैरेड इन 2021। इंडिया का जो रिपब्लिक डे पैरेड हुआ था तो किस देश ने भाग लिया था? तो था बांग्लादेश। इनमें से बांग्लादेश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does not figure in the list of the languages in the 8th schedule of the Constitution of India? शेड्यूल हमारा कितने हैं? 12 शेड्यूल है। तो 8th शेड्यूल में क्या है ना, लैंग्वेज है। जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज है ना, 22 प्रिंसिपल लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें से डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब क्या हुए थे ना, ऐड हुए थे 92nd अमेंडमेंट में 2002 में ऐड किए गए थे ये तीनों लैंग्वेज। तो जो भूती जो है वो अब तक नहीं है हमारा 8th शेड्यूल में। तो 22 जो लैंग्वेजेस है उनमें से नहीं है। भूती क्या है? भूती किसका लैंग्वेज है? भूती जो लद्दाख है हमारा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख का लैंग्वेज है भूती। ओके। Which one of the following on adding water will not scatter a beam of light? तो पहले हम जानेंगे कि स्कैटर कौन करता है। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कौन करता है? स्कैटर करता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन? कोलोइडल सॉल्यूशन होगा तब जाके वो क्या करेगा? स्कैटर करेगा। तो इनमें से ये जो लास्ट तीन ऑप्शन है, ये तीनों एक कोलोइडल सोल्यूशन है। जब पाउडर अगर पानी में गिराओगे तो वो भी एक कोलोइडल सोल्यूशन बनेगा, मिल्क भी और इंक भी। लेकिन जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक ट्रू सोल्यूशन है, कोलोइडल सोल्यूशन नहीं। क्या सोल्यूशन ना? ट्रू सोल्यूशन। से ट्रू सोल्यूशन। सो द आवर आंसर विल इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will not be reduced by metallic zinc? पहले हम जानेंगे कि इनका क्या ऑर्डर है, तो रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है इन चारों में से। और जिंक को अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा ना, पहला आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा Ag। और अभी जिंक से सबसे अभी कौन बड़ा है, मतलब रिएक्टिविटी में एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को क्या नहीं कर पाएगा, जिंक रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एल्युमिनियम इज आवर Al3+। एल्युमिनियम का कैटायन यहाँ हमारा क्या हो गया ना, आंसर हो गया। नेक्स्ट, हु इज द
हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी ना 1959 तो किए थे वो थे सी राजगोपालचारी। सी फॉर चक्रवर्ती राजगोपालचारी को लेके और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारा इंडिया का कौन थे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज सी राजगोपालचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As a routine exercise, operations गर्म हवा एंड सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय PSA, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो गर्म हवा हमारा था, गर्म हवा का एक्सरसाइज वो किया गया था राजस्थान में। सर्द हवा भी राजस्थान में किया गया था, लेकिन टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है। गर्म हवा को 2017 में किया गया था और सर्द हवा को रिसेंटली 2021 में सर्द हवा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन इनमें से नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये तीनों क्या थे ना मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। और इनका चेयरमैन क्या था कैबिनेट मिशन का ना? पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे हमारा कैबिनेट मिशन का चेयरमैन। कैबिनेट मिशन कब आया था ना 1946। और जो लॉर्ड वावेल थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक रहे थे वो? 1943 से 1947 तक रहे थे। ओके, उनके बाद जो आए वो थे हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is the first player in the history of Test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen? बाएं हाथों की जो बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ किसने 200 विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में? ये जो हैं हमारे देश के ही हैं, रविचंद्रन अश्विन। वो तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। इन्होंने 200 विकेट लिया हुआ है सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पिछले क्वेश्चन को और भी हम देखें तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है ना? मुथिया मुरलीधरन। और जो पेसर्स हैं ये तो स्पिनर थे। अगर पेसर को देखेंगे, जो बॉलर्स हैं उनमें से हाईएस्ट विकेट टेकर पेसर में लिए हैं एंडरसन, जेम्स एंडरसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following speakers of Lok Sabha formally disassociated from the political party after his election as the speaker? जीवी मालवणकर जो थे वो थे हमारा पहला स्पीकर। और हमारा यहाँ का आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। आपको लग रहा होगा नाम से कि ये फीमेल है, नहीं, ये मेल है। ये थे आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम थे नीलम संजीवा रेड्डी। और इन्होंने जब बना लोकसभा का स्पीकर बना तो अपना पार्टी को ही मतलब क्या छोड़ दिया। कौन से पार्टी से वो बिलोंग कर रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतने मतलब इम्पार्शियल थे कि कोई पार्टी को मतलब बिलोंग करना छोड़ दिया। एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद उन्होंने पार्टी को ही त्याग दिया। और बाद में जाके वो प्रेसिडेंट भी बने इंडिया का अनअपोज्ड। ये जब खड़े हुए थे तो किसी ने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया। मतलब ये हमारा जो हिस्ट्री में फर्स्ट कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के जिनके भी पास कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था। ये अनअपोज्ड ही जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट
विल कनेक्ट इंडिया विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार के साथ ही कनेक्ट किया जाएगा क्या, कौन सा प्रोजेक्ट ना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में उन्होंने रिटर्न किया तो खेड़ा खेड़ा जो खेड़ा सत्याग्रह था वो 1960 में था, 16। चंपारण 1917। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को गए थे लेक्चर के हिसाब से, वो स्पीच भी दिए थे, वो भी था 1916। तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होकर खेड़ा आंसर कर दिए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ जाके वो पब्लिकली एक स्पीच दिए थे, तो उनका फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही होगा। नेक्स्ट आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। इसका सही आंसर तो है शहीद अमीन। शहीद अमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पटाभी सीतारामैया या फिर जवाहरलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आज़ाद या जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू के बाद में मतलब उनके बारे में तो आप जानते होंगे बहुत सारे चीज़। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये थे हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। ओके, ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इनको आप अब्दुल गफर खान के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। अब्दुल गफर खान अलग थे। ओके, तो जेबी कृपलानी जो थे ये थे हमारा वहाँ का मतलब उस टाइम का प्रेसिडेंट जब हमारा भारत स्वाधीन हुआ। तो जेबी कृपलानी के बारे में हम और कुछ जानेंगे। जेबी कृपलानी किसके पति थे ना, सुचिता कृपलानी। पता होगा आपको सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो थे वो कौन थे, उनके बारे में एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का वो फर्स्ट वुमेन सीएम थे। फर्स्ट सीएम थे, वुमेन सीएम। नेक्स्ट, और वो वुमेन सीएम टोटल हम जितने भी स्टेट्स हैं उनको मिलाकर देखेंगे तो फर्स्ट वुमेन सीएम सुचिता कृपलानी है और यूपी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a female reproductive organ in humans? ओवारी, ओविडक्ट एंड सर्विक्स, ये तीनों जो हैं ये हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन। बट जो स्टामेन है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका ना, एक फ्लावर का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या बोलते हैं उसे, क्या है वो है पिस्टिल। क्या है, पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो और जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और क्या है जो पूछा जाता है ज़्यादातर, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब किसका होता है ना, वही फीमेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following cannot be called amphibian of the plant kingdom? इसको हम amphibian of the plant kingdom नहीं कह सकते। पहले हम जानेंगे कि amphibian of the plant kingdom है कौन। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं कि वो है amphibian of the plant kingdom। तो ब्रायोफाइट्स के अंडर कौन कौन जाता है, रिसिया, फनेरिया, मर्चेंडिया, तीनों क्या जाते हैं ना, ब्रायोफाइट्स के अंडर जाते हैं। लेकिन स्पाइरोगायरा जो है ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं है ब्रायोफाइट्स और एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम नहीं है। ये क्या है ना, एक आल्गी है, आल्गी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने से क्या इसमें से नहीं होता है, बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होता है, सॉइल इरोजन भी होता है अगर पेड़ काटेंगे तो ज़्यादातर, और
बारिश में भी देखा जाएगा कमी। लेकिन ग्राउंड वाटर का जो टेबल, यहाँ तो टेबल गलत लिखा है, लेवल होगा, ये लेवल मिनटिंग मिस्टेक था थोड़ा। तो इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल कैसे होगा? इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, इसमें से कोई रिलेशन नहीं है डिफोरेस्टेशन का। ओके, तो अगर रेनफॉल ही कमी होगी तो ग्राउंड वाटर कम होगा ना, तो ज़्यादा तो कोई चांस ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि डिफोरेस्टेशन के साथ। तो आंसर हमारा होगा क्या? इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज ए मिसमैच्ड पेयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेल? तो 21, 18, 13 इन सब तो सेम पेयर में होते हैं, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल में क्या पाया जाता है ना, एक्स एक्स। फीमेल में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, वो थे एक्स एक्स। लेकिन मेल में क्या होता है ना, वो एक्स एक्स नहीं रहता है, वो थोड़ा मिसमैच पेयर में रहता है, एक्स वाई। तो इसी को बोला जाता है मिसमैच पेयर। ओके, अगर यहाँ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग, इसको कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता। अगर इसको आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ेंगे कभी, तो इसका आंसर कर ही नहीं सकते। इसका आंसर होगा काव। वैक्सीन का लैटिन में मीनिंग है काव। तो ज़्यादातर बच्चे एंटीबॉडी करके मार दिए होंगे, लेकिन यहाँ आंसर होगा काव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंजेस बिटवीन? माइक्रोवेव्स किसके बीच में रेंज करता है? तो 3-4 वेवलेंथ, 3-4 तो दिए गए हैं, उनके बीच में अगर हम सही रिलेशन देख लेंगे, सही ऑर्डर में क्या है उनका, तो हमें पता चलेगा। पहले होगा क्या ना, गामा रे, उसके बाद जो उससे ज़्यादा होगा एक्सरेज का वेवलेंथ, उससे ज़्यादा है यूवी, उससे ज़्यादा होगा विजिबल, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड। ओके, उससे इंफ्रारेड, तो इंफ्रा, माइक्रो, देन रेडियो। सही कनेक्शन, सही मतलब सही रिलेशन है क्या इन तीनों में ना? माइक्रोवेव्स किन के बीच में रहता है ना? इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स वेवलेंथ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव के रिलेशन पूछेंगे, और हमेशा भी पूछा जाता है सबका, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल का तो ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम? इसका सही आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। ये जो दिख रहा है आपको, ए ऊपर में, ये इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, एक यूनिट होता है। ओके, तो उसका क्या होता है सही में, इसको अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक डिस्टेंस का यूनिट होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻8 मीटर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल is kept in an external electric field, which one of the following phenomenon may be realized? तो इनमें से क्या होगा ना? मैग्नेटाइजेशन आपको जानता है, तो 2 नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो ही होगा, मैग्नेटाइजेशन यहाँ नहीं होगा। सर्कुलराइजेशन मतलब सर्कुलेट करना, एक साइंस टर्म ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा। फोटो आयनेशन क्या होता है ना? फोटो आयनेशन होता है, अगर एक फोटोन को, एक आयन हम प्रोड्यूस करेंगे, अगर फोटोन को लाके, फोटोन के साथ किसको लाके, एक एटम और मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कराएंगे। फोटोन को अगर एटम और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, अगर आयन हम करते हैं, तो उसको बोलेंगे फोटो आयोनाइजेशन। ओके, तो अगर इसमें सही डेफिनेशन इसका बोला जाए तो होगा, द फोटो आयोनाइजेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ए फोटोन विथ एन एटम और मॉलिक्यूल। सो ये तो नहीं होगा, ये हमारा यहाँ होगा क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स इंड्यूस हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक के 2 मतलब साइड में, एक पॉजिटिव साइड हो जाएगा और एक नेगेटिव साइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इंड्यूस होते हैं चार्जेस। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, तो ये होता है। इसका सही आंसर होगा क्या, होगा पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट,
Dr. Noguchi Okonjo-Iweala was recently elected as the first woman Director General of World Trade Organization. She hails from which one of the following countries? मतलब वो किस देश को बिलोंग करते हैं? वो तो नाइजीरिया में पैदा हुई थी, अभी अमेरिकन सिटीजन है, तो उनको क्या बोला जाएगा? नाइजीरियन अमेरिकन सिटीजन। ओके, तो वो नाइजीरिया से ही, नाइजीरियन बॉर्न अमेरिकन रेसिडेंट, तो नाइजीरिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nation? जो February 21 को हम यूनेस्को भी ऑब्जर्व करता है आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो इसका इसमें कौन सा देश का ये इनिशिएटिव था कि उसको मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से मतलब इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाए? इसका आंसर है बांग्लादेश। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी? नो चेंजर्स में किसमें कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और मोतीलाल, ये तीनों को लेके नो चेंजर्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नो चेंजर्स। तो कौन नहीं थे? या जो हमारा डॉक्टर अंसारी हैं वो नहीं थे, हमारा क्या नो चेंजर्स नहीं थे। तो उनका डॉक्टर अंसारी का फुल नाम क्या है एक्चुअली ना? उनका फुल नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। ओके, मोहम्मद मुख्तार अंसारी, वो उनके बारे में और क्या है ना, वो फॉर्मर आईएनसी प्रेसिडेंट भी थे। ओके, और उन्होंने वो एक फाउंडिंग मेंबर भी थे, जो जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है हमारा, उनको भी फाउंड किए थे। अकेले तो नहीं किए थे, ये उन फाउंडर्स में भी एक थे डॉक्टर अंसारी। तो ये हमारा नो चेंजर्स में नहीं है। ओके, डॉक्टर अंसारी के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा ना? एनएम जोशी। एनएम जोशी का फुल फॉर्म क्या है? नारायण मल्हार जोशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड ए स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बिहार में जो किसान सभा मूवमेंट हुआ था गया डिस्ट्रिक्ट में, ओके, किसके लीडरशिप में हुआ था? पहले हम जानेंगे किसान सभा कब हुआ था फाउंड। किसान सभा 1929 में फाउंडिंग किया गया था। किसके द्वारा को किया गया था? शाहजानंद जो है, स्वामी शाहजानंद, इन्होंने किया था, और इनके लीडरशिप में भी ये सब चीज़ हुआ था 1931 में। तो हमारा सही आंसर होगा जो शाहजानंद होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? इसका आंसर होगा दलाई लामा। द 14th, अभी का जो है दलाई लामा 14th दलाई लामा है, वही होगा उसका आंसर। और रविशंकर एक जो हमारा वोकलिस्ट है, इनका क्या है जो फेमस बुक है माई म्यूजिक माई लाइफ? क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ। ओके, और जगदीश वासुदेव जो जग्गी वासुदेव भी उन्हें पॉपुलरली बुलाया जाता है, वो फेमस है कौन से बुक के लिए फेमस है? आदि जोगी। और भी बहुत सारे बुक उन्होंने लिखा है, द इनर इंजीनियरिंग। ओके, द इनर इंजीनियरिंग।
इनर इंजीनियरिंग लिखे थे वो, और क्या लिखे थे, द माइस्टिक लाइफ, द माइस्टिक लाइफ, ऐसे बहुत सारे बुक उन्होंने लिखा है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे आपको पता होगा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर लिखा है, इग्नाइटेड माइंड्स, और क्या लिखा है सब ना, इंडिया 2020, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, नहीं, और टारगेट 3 बिलियन, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन पड़ता है, टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन किसने लिखा, किसने, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है द एग्जाम वॉरियर। ओके, नेक्स्ट, हु प्रोड्यूस्ड द पीरपुर रिपोर्ट 1938। पीरपुर रिपोर्ट क्या एक्चुअली क्या था वो, जब 1935 में जो हमारा गवर्नमेंट हुआ, ओके 1935 में भी जो इलेक्शन हुआ था, ज़्यादातर प्रोविंस में आईएनसी ने सरकार किया था। तब मुस्लिम लीग भी था एक स्ट्रॉन्ग अपोजर। तो उसने क्या किया, जो उनको लग रहा था मुस्लिम लीग को कि जिन प्रोविंसेस में आईएनसी क्या कर रहा है, रूल कर रहा था, उन प्रोविंस में मुस्लिम को इतना ज़्यादा ठीक से नहीं देखा जा रहा था, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, और मतलब अवहेलित होके रहे थे। तो इसलिए एक कमिटी बिठाया मुस्लिम लीग ने 1938 में, पीरपुर रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, कि देखा जाए कि 1937 से 39 तक क्या सब किया गया था, बायस मतलब काम सब क्या किया गया था कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों की तरफ, इस सबको देखने के लिए एक कमेटी बिठाया गया था 1938 में मुस्लिम लीग के द्वारा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, किसने प्रोड्यूस किया था ना, मुस्लिम लीग ने बिठवाया था एक कमेटी, पीरपुर रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग प्लेस्ड इंडिया एट व्हिच रैंक, इंडिया का क्या रैंक था इस इंडेक्स में। तो पहले हम जानते हैं क्या एक्चुअली रैंक क्या था। पहले था यूएसए, उसके बाद रसिया, उसके बाद था चाइना, उसके बाद इंडिया, और 5th में था जापान। तो हमारा इंडिया था 4th रैंक में। ओके, इंडिया का आंसर क्या है, 4th रैंक था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सॉल्ट मार्च, गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था कहाँ से शुरू किया गया था, पूछ रहा है वो, साबरमती आश्रम। ओके, साबरमती आश्रम से कैसे, कब से किया गया था ये, 12 मार्च 1930 से हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से 7 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल 1930। इसके दौर में मतलब क्या किए थे गांधी जी ने, 240 माइल सफ़र किया था पैदल, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 390 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ गए थे, साबरमती आश्रम से दांडी। ओके, साबरमती आश्रम से दांडी गए थे। और उस मूवमेंट का एक्चुअल फेमस नाम क्या है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन 1965। इसका सही आंसर है कांडला। कांडला कहाँ है, कांडला ना गुजरात में है, कांडला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहले देखते हैं, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन। जी हाँ, इंडिया कब हुआ था मेंबर ना, 1982 में ही हो गया था रामसर का मेंबर। रामसर कन्वेंशन कहाँ, रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, यस इट इज करेक्ट। तो अब तक कितने साइटें बोल रहा है कि 76 नहीं, 76 नहीं है, अभी तक इंडिया का 46 ही रामसर साइट्स हैं।
और रामसर जो है, रामसर क्या आपको लग रहा होगा रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है ईरान में। रामसर के कहाँ है ना, ईरान में। ओके, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ हुआ था ना, ईरान में हुआ था। कब हुआ था ना, 1971। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन इज अबाउट व्हाट ना, वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके, तो कब हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था, ईरान में। इंडिया में कितने हुए हैं मतलब रामसर साइट अभी तक 46 हुए हैं। कब इंडिया मेंबर हुआ, 1982 में। ओके, तो यहाँ हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा भूल हो मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी 1 और 2 हमारा राइट है। तो 1 और 2 कहाँ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर। हमारा वीडियो खत्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा कि चीज़ें बहुत सारे सीखने को है इसमें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उन्हें भी बता सकते हैं ये चीज़ें। और थैंक यू।